जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में मैंने जो है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कुछ आपको डिस्क्राइब किया था और पार्ट 1 में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डिस्कस किया था। अब जो है आज सेकंड पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसी पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिसको जानना आपको अति आवश्यक है। जब इसको जान लेंगे तभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। पार्शियल फ्रैक्शन का जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, जैसा कि पॉलिनोमियल वर्ड जो लिखा हुआ है, ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैनी टर्म्स आते हैं, मैनी टर्म्स का मतलब एक टर्म भी हो सकते हैं, दो टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 टर्म भी हो सकते हैं, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पहले वीडियो में। इन विच वेरिएबल्स के बारे में बताए थे। इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीग्रल, या इसको कह सकते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से ये होल नंबर होता है। तो जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए है वो ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव इंटीग्रल को एक वर्ड में बोले तो इसको होल नंबर कह सकते हैं। एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीग्रल का मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल मैंने लिखा x में, हमारा क्या है यहाँ पर x वेरिएबल है, इसका मतलब x में हमको पॉलिनोमियल लिखना है। पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखते हैं ऐसे कि लिखा है a0 x के पावर n, इसमें n-1 x के पावर n-1, a n-2 x के पावर n-2। इस तरह से हम n के a लिखे, n-n x के पावर n-1 लिखिए। ये आपका पॉलिनोमियल का जनरल आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया। किसी पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हम क्या कर लेंगे? डिनोट करते हैं। अब ये है कि ये a0 क्या है, an- क्या है, और an-2 क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेयर, जहां पर a0 an-1 an-2 ये सभी जो है क्या है? ये सभी जो है आपके रियल नंबर से, ये सभी रियल नंबर से। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर्स होते हैं पॉलिनोमियल के। इसको अगर हम एग्जाम्पल में और भी समझें बेहतर तरीके से, एग्जाम्पल देखिए, हम एक ले रहे हैं। मैंने लिखा x² 5x + 6। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि x का पावर क्या है। x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं तो x के पावर 2, x का पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो x का पावर क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। तो देखेंगे कि x का पावर जो है आपका क्या है? डिफिनीशन में बताए थे कि जो पावर होना चाहिए, जो हमारा वेरिएबल है x, हमारा वेरिएबल है, तो उसका पावर कैसा होना चाहिए? वो उसका पावर जो होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर में देखिए क्या आपको दिख रहा है? ये आपको होल नंबर में 2 दिख रहा है, यहाँ होल नंबर में 1 दिख रहा है, यहाँ होल नंबर में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये चीज हो गया x² 5x
6x पे पावर 0, ये क्या डिनोट करेगा, ये हमारा क्या है कि पॉलिनोमियल डिनोट करेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि x पे 5 प्लस 6x पे 4 9x स्क्वायर प्लस 3, मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये भी आपका क्या है, x का पावर देखिए 5 है जो होल नंबर है, x के पावर 4 है, x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, ये सभी के सभी क्या है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और भी एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि x प्लस 1/x, यहां पर देखिए, इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x लिख सकते हैं और यहां पर एक पावर है, इसको अगर यहां ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पर x का पावर 1 है। अब यहां देखें, मैंने कहा कि डिफिनीशन में क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यहां तो होल नंबर है लेकिन इस पर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल। एक और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि अंडर रूट x प्लस मैंने लिख लिया 3 लिख लिया। इसको देखिए, कोई चीज अगर अंडर रूट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को क्या लिखेंगे, x के पावर 1/2 लिखते हैं, फिर ये x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, x का पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया। x का पावर क्या है, 1/2 है, जो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कैसा होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। यहाँ पे तो भाई 1 होल नंबर है, यहाँ पर x के पावर 0 है, तो 0 1 है, लेकिन ये क्या कर रहा है, x के पावर 1/2 हो गया। तो x के पावर 1/2 आपका क्या हो गया, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एक बार मैं इसको और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे ये पॉलिनोमियल क्या है, जैसा वर्ड से आपको पता चल रहा है कि पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, या हम कह सकते हैं एक भी टर्म होगा तभी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा तभी पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने अगर कुछ लिख दिया, हमने लिखा x, तो x भी हमारा क्या आखिर है, पॉलिनोमियल ये भी है। अगर मैंने लिखा x + 5, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें हमारा कितने टर्म है, एक टर्म है। इसमें क्या है, 2 टर्म है। तो एक टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म वाले क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। ऐसे अगर 3 टर्म होता है, 3 टर्म को मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा x² 5x प्लस मैंने 6 लिख दिया, तो इसमें कितने टर्म है, ये हमारा देखिए 1 है, 2 है और ये 3 है। इसमें टर्म की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होगा। पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, और डिफिनेशन के साथ साथ मैंने पूरा एग्जांपल आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें किसी को अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इस बोर्ड पे पूरी तरह सबको समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसी से आगे पार्शियल फ्रैक्शन में पार्ट 3 में मैं आपको डिस्कस करूंगा, और कुछ रिलेटेड अभी टर्म बाकी हैं वो डिस्कस कर देंगे। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।